जी हाँ दोस्तों, भारत और पाकिस्तान युद्ध में कूदा अमेरिका तो क्या बदल जाएगी सारी स्थिति। भारत ने सख्त शब्दों में चेताया 1971 से बड़ी घटना की क्या है तैयारी। बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं द राजनीति का विशेष सेगमेंट खबर और विश्लेषण। मैं हूं जब्बार खान। दोस्तों, ऐसी कौन सी स्थिति बीते 12 घंटों में उत्पन्न हो गई कि अब कहा यह जा रहा है कि भारत और पाकिस्तान के युद्ध के बीच में अमेरिका कूद पड़ा है। आखिर अमेरिकी विदेश मंत्री ने भारतीय विदेश मंत्री से बातचीत करने के बाद में पाकिस्तान के आर्मी चीफ से क्यों बात की। आखिर इस बीच में पूरी दुनिया की निगाहें भारत और पाकिस्तान को लेकर जो हैं, उसमें अब कौन सा कदम उठाया जा रहा है। अमेरिका इस युद्ध के बीच में किस किस्म का कदम उठाने की तैयारी में है और क्या वो पाकिस्तान को किसी तरीके से सपोर्ट करेगा या फिर भारत के साथ में खड़ा हुआ दिखेगा या फिर दोनों के बीच में एक मध्यस्थता वाली स्थिति में आ रहा है। लेकिन अभी तक अमेरिका इन सब से बचता हुआ क्यों दिखा। दोस्तों, विस्तार से आपको बताते हैं, अंत तक इस वीडियो को जरूर देखें। दोस्तों, भारत और पाकिस्तान दोनों ही देशों के बीच में तनाव चरम पर है। दुनिया में चिंता है, चाहे वो चीन हो, अमेरिका हो, यूरोपीय देश हो, अरब देश हो, हर जगह भारत पाकिस्तान के बढ़ते तनाव की बातें चल रही हैं। दुनिया के नेता तनाव कम करने का आग्रह कर रहे हैं दोस्तों। मगर इस बीच में अमेरिकी विदेश मंत्री ने भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर से बातचीत की और हालात पर उसे सामान्य करने के लिए आग्रह किया। मगर दोस्तों, जो बात सबसे ज्यादा चौंकाती है वो ये कि अमेरिकी विदेश मंत्री ने भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर से बातचीत करने के बाद पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ से बात की, मगर उसके बाद में पाकिस्तान के आर्मी चीफ से बात की है। यह खबर मुझे भी चौंकाती है, क्योंकि विदेश मंत्री का अमेरिका के किसी देश के विदेश मंत्री का समकक्ष से बात करना तो बनता है, मगर किसी देश के आर्मी चीफ से बात करने का क्या औचित्य बनता है। दोस्तों, जब मैंने इसको समझने की कोशिश की और कुछ पूर्व राजनयिकों से जानने की कोशिश की तो बताया गया कि दरअसल पाकिस्तान में सब कुछ आर्मी के कंट्रोल में है। सब कुछ इस वक्त पाकिस्तान के आर्मी चीफ आसिम मुनीर के कंट्रोल में है। नाम मात्र शहबाज शरीफ पाकिस्तान के प्रधानमंत्री के पद पर हैं और इसीलिए अमेरिकी विदेश मंत्री ने जब भारतीय विदेश मंत्री से बात करके पाकिस्तान को इस पूरे मामले में तनाव कम करने की कोशिश के लिए बात की शहबाज शरीफ से, तो मानो ऐसा शहबाज शरीफ की तरफ से शायद हाथ खड़े कर दिए गए या शायद शहबाज शरीफ ने खुद को असमर्थ बताया, क्योंकि शहबाज शरीफ ये जानते हैं कि पाकिस्तान में प्रधानमंत्री की कोई हैसियत इस वक्त कोई फैसला लेने की नहीं है। जो कुछ स्थिति पाकिस्तान में है, और न सिर्फ दोस्तों इस वक्त की बात है बल्कि हमेशा से, हमने आपको कल बताया था कैसे पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ के भाई नवाज शरीफ ने बात को, इस पूरे मामले को युद्ध विराम के लिए बातचीत की टेबल पर ले जाने के लिए अपने भाई शहबाज शरीफ की तरफ एक राय और मशवरा दिया था। लेकिन उन्होंने इस बात का भी जिक्र किया था कि दरअसल कारगिल युद्ध को जब नवाज शरीफ ने रोकने के लिए, उसके विरोध में नवाज शरीफ खड़े हुए थे जबकि वो प्रधानमंत्री थे, तो उनकी सरकार को पाकिस्तानी सेना ने गिरा दिया था। परवेज मुशर्रफ ने उनकी सरकार को पलट दिया था। दोस्तों, ये स्थिति पाकिस्तान की इस वक्त है और कितना हास्यास्पद है कि पाकिस्तान के आर्मी चीफ से अमेरिका के विदेश मंत्री को बात करनी पड़ रही है, क्योंकि अमेरिका ये जानता है और पाकिस्तान ये बता रहा है कि साहब सब कुछ इस वक्त आसिम मुनीर के हाथ में है और आसिम मुनीर जो करेगा वही करेगा। तो ऐसी स्थिति में अमेरिका भी इस भारत और पाकिस्तान के युद्ध के बीच में एक तरीके से कूद पड़ा दोस्तों। मगर इस बीच में भारत ने सख्त लफ्जों में चेता दिया कि हमने ऑफेंसिव स्टेप नहीं लिया है। हमने अब तक जो कुछ किया है वो डिफेंस में किया है, अपने नागरिकों के बचाव में किया है, अपने देश की सुरक्षा के लिए किया है, अपने देश की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ करने वालों के खिलाफ किया है। हमने आतंकवादी ठिकानों पर हमला किया, पाकिस्तान ने हमारे सिविलियंस पर अटैक किया। हमने सिर्फ उनके डिफेंस में उनके ड्रोन सिस्टम को तबाह किया, पाकिस्तान ने हमारे सिविलियंस, हमारे गुरुद्वारों, हमारे धार्मिक स्थल, हमारी यूनिवर्सिटी, हमारे अस्पतालों को टारगेट किया है। और ऐसी स्थिति में भारत ने कहा ये तब तक नहीं रुकेगा जब तक पाकिस्तान पीछे नहीं हटता है, घुटने नहीं टेकता है, क्योंकि हमारा मकसद सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तानी नागरिकों को या सेना को
नुकसान पहुंचाना नहीं, बल्कि आतंकी ठिकानों के साथ साथ आतंकियों को नेस्तनाबूद करना है। इस बीच में पाकिस्तान पर दबाव पड़ना शुरू हो गया। पाकिस्तान के विदेश मंत्री इशाक डार ने 10 मई को कहा कि अगर भारत अपनी कार्रवाई को रोक लेता है तो पाकिस्तान भी ऐसा ही करेगा। एक टीवी चैनल से बात करते हुए इशाक डार ने कहा, अगर जरा भी समझदारी बची है तो भारत को रुक जाना चाहिए। बताइए, पाकिस्तान भारत को समझदारी का सबूत देने की बात कर रहा है। अगर वो रुकते हैं, इशाक डार क्या कहते हैं कि अगर भारत रुकते हैं तो हम भी रुक जाएंगे। इशाक डार ने कहा कि पाकिस्तान शांति चाहता है। दोस्तों, अब देखिए, विश्व के अंदर, भारत के अंदर जिसके कारण अशांति है, वो कहता है कि हम शांति चाहते हैं। दोस्तों, भारत के विदेश सचिव विक्रम मिस्री वो कहते हैं कि इस बीच में किस तौर पर पाकिस्तान दोहरा मापदंड अपना रहा है। इस बीच में भी पाकिस्तान लगातार भारतीय सिविलियंस को अटैक कर रहा है, उनको निशाने पर ले रहा है, भारतीय धार्मिक स्थलों को निशाने पर ले रहा है, और ऐसे में भारत का जवाब देना बनता है। इसीलिए भारत ने पहली बार पाकिस्तान के अंदर घुस करके, पीओके के अंदर नहीं, मुजफ्फराबाद के अंदर नहीं, बल्कि पाकिस्तान के अंदर उनके सैन्य ठिकानों से जुड़े हुए चीजों को अटैक किया, उनके लॉन्चिंग पैड को तबाह किया है, उनके सैन्य जखीरों पर हमने हमला किया है। दोस्तों, तो जैसा कि मैं आपको बता रहा था कि भारत के विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने कहा कि 10 मई की सुबह पाकिस्तान ने राजौरी शहर पर भी गोलीबारी की, जिसमें अतिरिक्त जिला विकास आयुक्त राजकुमार थापा की मौत हो गई। ये कैजुअलिटी हुई क्योंकि पाकिस्तान जिस तरीके से अटैक कर रहा है उसमें कुछ कैजुअलिटीज भी हो रही हैं हमारे नागरिकों की। और जो बताया गया कि अतिरिक्त जिला विकास आयुक्त राजकुमार थापा जिनकी मौत हुई है, जिसमें राज्य में नागरिक हताहतों की संख्या के और क्षति और भी बढ़ी है, ये भारत की तरफ से बताया गया। क्योंकि देखे अंतर्राष्ट्रीय वर्ल्ड इस वक्त दुनिया देखे, विश्व देखे कि पाकिस्तान किस तौर पर हमारे ऊपर अटैक कर रहा, हमें जवाबी कार्रवाई करनी पड़ रही है। वो बताते हैं कि मैंने पहले भी कई मौक़ों पर कहा कि पाकिस्तान की कार्रवाइयां उकसावे और तनाव बढ़ाने वाली हैं। जवाब में भारत ने पाकिस्तान की ओर से की गई उनके उकसावे और तनाव बढ़ाने वाली कार्रवाई का जिम्मेदाराना, संतुलित तरीके से बचाव किया, प्रतिक्रिया दी। कर्नल सोफिया कुरैशी ने बताया कि पाकिस्तानी सेना ने पश्चिमी सीमाओं पर लगातार आक्रामक गतिविधियां जारी रखी। ड्रोन, लंबी दूरी के हथियार, युद्ध का हथियार, लड़ाकू विमानों का उपयोग करके भारतीय सैन्य ढांचे को निशाना बनाने की कोशिश पाकिस्तान ने की है। अंतर्राष्ट्रीय सीमा और एलओसी पर 26 से अधिक स्थानों पर कार्रवाई की। हवाई घुसपैठ के प्रयास पाकिस्तान ने किए। भारतीय सशस्त्र बलों ने अधिकांश खतरों को सफलतापूर्वक निष्क्रिय किया। पाकिस्तान ने पंजाब के एयरबेस को निशाना बनाने के लिए 1:40 पर 9 और 10 मई की रात को हाई स्पीड मिसाइल का इस्तेमाल किया। चिंता का विषय यह रहा कि पाकिस्तान ने लाहौर से उड़ान भरने वाले नागरिक विमानों को आड़ लेकर के अंतर्राष्ट्रीय हवाई मार्गों का दुरुपयोग किया ताकि वो अपनी गतिविधियां छिपा सके। इस बीच में आपको इस पहलू से को भी अवगत कराता चलूं कि पाकिस्तानी सेना ने भारत के 10 ठिकानों पर बड़े हमले करने के दावे कर डाले हैं, जिसमें पंजाब में ब्रह्मोस मिसाइल स्टोरेज फैसिलिटी, उरी सप्लाई डिपो, राजस्थान के सूरतगढ़ एयरफील्ड, आदमपुर में S-400 सिस्टम, देहरंग्यारी में आर्टिलरी पोजीशन और पठानकोट एयरफील्ड मार्शल हैं। दोस्तों, इससे पहले पाकिस्तान ने दावा किया था कि भारत ने उसके शिरकोट में रफीकी एयरबेस, चकवाल में मुरीद एयरबेस और रावलपिंडी में चकलाला में कैंट पर बड़ा हमला किया। चकलाला कैंट से महज 10 किलोमीटर दूर पाकिस्तानी सेना प्रमुख आसिफ मुनीर का घर है। पाकिस्तान सेना के प्रवक्ता अहमद चौधरी हैं, वो मानते हैं कि कुछ भारतीय मिसाइलों को वो नहीं रोक सके। उन्होंने कहा कि ज्यादातर हमले को पाकिस्तान एयर डिफेंस सिस्टम ने रोक लिया, मगर भारत ने पाकिस्तान के सारे झूठे दावे को बेनकाब कर दिया। दोस्तों, कैसे, सुनिए कर्नल सोफिया कुरैशी को। पसरूर स्थित रडार साइट और सियालकोट का एविएशन बेस भी प्रिसीजन एम्यूनिशन से टारगेट किए गए। इन कार्रवाइयों के दौरान भारत ने कम से कम कोलैटरल डैमेज की क्षति सुनिश्चित की। चिंता का विषय यह रहा कि पाकिस्तान ने लाहौर से उड़ान भरने वाले नागरिक विमानों की आड़ लेकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई मार्गों का दुरुपयोग किया ताकि वे अपनी गतिविधियां छिपा सके। ऐसी चालों ने भारतीय वायु प्रतिरक्षा तंत्र को
नागरिक सुरक्षा सुनिश्चित करते हुए अत्यधिक संयम के साथ कार्य करने के लिए विवश किया। साथ ही साथ पाकिस्तान ने मिस इन्फॉर्मेशन का सहारा लेते हुए आदमपुर स्थित S-400 प्रणाली, सूरतगढ़ व सिरसा के हवाई अड्डों, नगरोटा के ब्रह्मोस बेस, देहरागिरी के तोपखाना पोजीशन तथा चंडीगढ़ के अग्रिम गोला बारूद डिपो को नष्ट करने के झूठे दावे सोशल मीडिया पर फैलाए। भारत इन फॉल्स नैरेटिव्स को पूर्णतः खारिज करता है। नियंत्रण रेखा पर पाकिस्तान ने ड्रोन घुसपैठ और भारी तोपखाना गोलाबारी के कई प्रयास किए। कुपवाड़ा, बारामूला, पुंछ, राजौरी और अखनूर सेक्टर्स में तोप, मोर्टार एवं हल्के हथियारों से भीषण गोलाबारी जारी रही। भारतीय सेना ने प्रभावी व तुलनात्मक प्रत्युत्तर देते हुए पाक सेना को काफी क्षति पहुंचाई। पाकिस्तान सेना के अग्रिम क्षेत्रों में सैनिकों की डिप्लॉयमेंट बढ़ती दिख रही है, जो स्थिति को और भड़काने की मंशा दर्शाती है। भारतीय सशस्त्र बल पूर्ण परिचालन तत्परता की स्थिति में है। अभी तक सभी शत्रुतापूर्ण कार्रवाइयों का प्रभावी ढंग से सामना कर उपयुक्त जवाब दिया गया है। उधर इस बीच में पाकिस्तान इस बात पर खुश दिखाई दे रहा है कि इंटरनेशनल मॉनिटरिंग फंड यानी कि IMF से पाकिस्तान को 20,000 करोड़ रुपयों के फंड मिल गए, जिस पर इतराते हुए पाकिस्तान कहता है कि भारत ने इसे रोकने की पूरी कोशिश की, लेकिन इसका प्लान फेल हो गया। दोस्तों, इस बीच में भारत पाकिस्तान तनाव पर दोनों देशों के पड़ोसी चीन की पैनी नजर है। मौजूदा तनाव पर वो लगातार टिप्पणी कर रहा है। हालिया टिप्पणी में चीनी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने कहा कि चीन स्थिति पर बारीकी से नजर बनाए हुए है, तनाव बढ़ने से चिंतित है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता कहते हैं, हम दोनों पक्षों से शांति और स्थिरता के हित में काम करने, शांति और संयम बरतने, शांतिपूर्ण तरीकों से राजनीतिक समाधान के रास्ते पर लौटने, ऐसी किसी भी कार्रवाई से बचने के लिए मजबूती से आग्रह करते हैं, जिससे तनाव और बढ़ सकता है। ये भारत और पाकिस्तान दोनों के बुनियादी हितों और स्थिर और शांतिपूर्ण क्षेत्र के लिए जरूरी होगा। अब देखिए दोस्तों, चीन चिता रहा है भारत को, चीन चिता रहा पाकिस्तान को। जो चीन पाकिस्तान के साथ उसके कंधे पर बंदूक रख करके फायरिंग करने की ताक में भी लगा रखता है भारत के ऊपर। चीन जो कि पाकिस्तान को एक तरीके से समर्थन दे रहा है, वो कह रहा है कि हम शांति चाहते हैं। दोस्तों, अब अंतर्राष्ट्रीय समुदाय भी यही चाहता है। चीन ये कहता है, चीन इस दिशा में रचनात्मक भूमिका निभाने की तरफ खुद को आगे बढ़ने के लिए आदर्श बताता है। दोस्तों, अमेरिका और यूरोपीय देशों के समूह G7 ने भी भारत और पाकिस्तान के बीच में बढ़ते तनाव पर अपनी प्रतिक्रिया दी। G7 के सदस्य कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, यूनाइटेड किंगडम, अमेरिका, यूरोपीय संघ के विदेश मंत्रियों ने और उच्च प्रतिनिधियों दोनों देशों से तत्काल तनाव कम करने का आह्वान किया गया। जिस अंदाज में 10 मई को G7 के विदेश मंत्रियों की तरफ से जारी एक बयान में कहा गया, हम कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, यूनाइटेड किंगडम, अमेरिका के G7 विदेश मंत्री और यूरोपीय संघ के उच्च प्रतिनिधि 22 अप्रैल को पहलगाम में हुए भीषण आतंकवादी हमले की कड़ी निंदा करते हैं। भारत और पाकिस्तान दोनों से अधिकतम संयम बरतने का आग्रह करते हैं। सैन्य कार्रवाई में बढ़ोतरी क्षेत्रीय स्थिरता के लिए गंभीर खतरा है। आगे कहा गया, हम दोनों पक्षों के नागरिकों की सुरक्षा की चिंता करते हैं। हम तत्काल तनाव कम करने का आह्वान करते हैं। दोनों देशों को शांति के लिए सीधी बातचीत में शामिल होने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। घटनाओं पर बारीकी से नजर रख रहे हैं हम और एक त्वरित और स्थायी राजनयिक समाधान के लिए अपना समर्थन देते हैं। मगर इस बीच में अब आपको बताते हैं कि इस्लामिक वर्ल्ड की तरफ से, अरब वर्ल्ड की तरफ से क्या कहा जा रहा है। अरब दुनिया का अग्रणी देश माना जाने वाला इस्लामिक देश सऊदी अरब भी भारत और पाकिस्तान तनाव से बढ़ने की वजह से चिंता में है। सऊदी अरब ने 10 मई को जारी एक बयान में कहा कि वो भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव कम करने, सैन्य संघर्ष समाप्त करने, बातचीत और कूटनीति के जरिए सभी मुद्दों और विवादों को सुलझाने की कोशिश कर रहा है। सऊदी अरब के विदेश मंत्रालय ने एक संक्षिप्त बयान जारी करके कहा कि सऊदी अरब के नेतृत्व के कहने पर विदेश मंत्री अब्दुल आल जुबैर ने 8 और 9 मई को भारत और पाकिस्तान का दौरा किया था
और दौरा सऊदी के दोनों पक्षों के बीच तनाव को कम करने, बातचीत के जरिए विवाद सुलझाने के लिए प्रोत्साहित करने की कोशिश का हिस्सा था। सऊदी अरब का यह बयान एक ऐसे वक्त में आया जब पाकिस्तान ने कहा कि भारत ने बीती रात उसकी वायुसेना के 3 एयरबेस को निशाना बनाया। पाकिस्तान ने जवाब में बुनियानुल मरसूम यानी कि लोहे की दीवार नाम से एक ऑपरेशन भी लॉन्च किया है दोस्तों। तो एक ऐसी स्थिति जबकि अमेरिका भी इस पूरे युद्ध में एक तरीके से कूदता हुआ दिखाई दे रहा है। अमेरिका ने भारतीय विदेश मंत्री से बात की है, अमेरिका ने पाकिस्तान के शहबाज शरीफ, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री से बात की, मगर शहबाज शरीफ ने कहा गया, खबरें ऐसी आ रही हैं कि एक तरीके से अपना हाथ खड़ा कर दिया, क्योंकि पाकिस्तान का यह दुर्भाग्य है दोस्तों उस कौम का, उस देश का, कि वहां सब कुछ आर्मी तय करती है। पाकिस्तानी आर्मी के चीफ आसिफ मुनीर से अमेरिकी विदेश मंत्री ने बात किया है। दोस्तों दुनिया में ऐसा होता नहीं है, समकक्ष से बात की जाती है, विदेश मंत्री से बात करता है, मगर अमेरिका के विदेश मंत्री को पाकिस्तान के आर्मी चीफ आसिफ मुनीर से बात करनी पड़ी। तो क्या अब पाकिस्तान इसके बाद कोई और कदम उठाने की तैयारी में जिस अंदाज में सोच रहा है, भारतीय सीमा और पाकिस्तान के बीच की अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर जिस तरीके से रेंजर्स की तैनाती रहती है, उनमें रेगुलर आर्मी को भेज करके क्या संदेश देना चाहता है और किस तौर पर खुद को और फंसाने की कोशिश कर रहा है। मगर सवाल यह कि क्या अमेरिका अब भारत और पाकिस्तान के बीच किसी किस्म का कोई कदम उठाने के लिए आगे बढ़ रहा है, जिसका संकेत अमेरिका के विदेश मंत्री की तरफ से बातचीत के जरिए किया गया। क्योंकि आपको याद होगा दोस्तों कि जिस वक्त कारगिल वॉर चल रहा था भारत और पाकिस्तान के बीच में, अमेरिका के राष्ट्रपति बिल क्लिंटन ने उस बीच में हस्तक्षेप किया था, युद्ध विराम कराई थी। एक तरीके से कहा ऐसा जा रहा है युद्ध विराम के लिए उन्होंने आगे बढ़कर के कदम उठाया था, मगर इस बीच में अभी तक अमेरिका खामोश है, डोनाल्ड ट्रंप खामोश है। विदेश मंत्री ने बातचीत तो क्या, मगर आगे क्या, देखना बहुत महत्वपूर्ण होगा। इसी के साथ अभी के लिए शो में इतना ही। आप क्या सोचते हैं अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। जागरूक रहें, दूसरों को भी जागरूक करें। बहुत शुक्रिया।